हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, ये क्लास ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की क्लास है, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक दिया हुआ है औद्योगिकीकरण का युग। ये टॉपिक कम से कम 2 नंबर का इस क्लास में मतलब इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। 2 नंबर का सोशल साइंस में टोटल आती है 25 नंबर की सोशल साइंस। ICAR टेक्नीशियन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, वन लाइनर हमने लिए हैं। लास्ट में वन लाइनर खत्म होने के बाद में लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हमने, लगभग 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, जिसमें से आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी अच्छी हमारी तैयारी है। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी में, देखिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको लास्ट में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, 19वीं सदी में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था। ये करते थे अमेरिका में। ऑप्शन देखिए, अमेरिका में करते थे, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में करते थे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। देखिए, इंग्लैंड में जो कारखाने खुले थे वो 1730 के दशक में खुले थे। 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था। देखिए, गुमास्ता जो थे वो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे। जो बुनकर थे वहाँ पे उनके ऊपर सुपरवाइजर रखे गए थे, जिनका नाम गुमास्ता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए तरीका क्या था। देखिए, नए उपभोक्ताओं को तैयार करने के लिए विज्ञापनों का सहारा लिया करते थे पहले। विज्ञापन द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, औद्योगिकीकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग कौन से थे। ये पहला तो कपास था, दूसरा धातु था, यानी कि कपास और धातु उद्योग थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। देखिए, स्पिनिंग जेनी ने जो वृद्धि की थी वो की थी कताई के अंदर। कताई इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी। देखिए, ये जो रुचि थी ये चाय और कॉफ़ी के रोपण में इनकी सबसे ज़्यादा रुचि रही थी। ध्यान रखिएगा, चाय और कॉफ़ी के रोपण में। नेक्स्ट हमारा है, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताने। देखिए, संसार में जो वस्तुओं की मांग है उसकी वृद्धि के 2 कारण हैं, विश्व व्यापार का विस्तार और विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा है, शहरी उत्पादन के नियंत्रित करते थे। देखिए, शहरी उत्पादक जो थे वो उत्पादन में क्या नियंत्रित करते थे। ये सौदागर किसानों को ऋण देकर नियंत्रित करते थे। ध्यान रखिएगा, किसानों को ऋण देकर। चलिए नेक्स्ट है, उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे। देखिए, उद्योगपति मशीन का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जब पहले मजदूरी यानी कि जो मजदूर थे, मानव श्रम था, वो बहुत ज़्यादा सस्ते में उपलब्ध हो जाता था। सस्ते में यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ उस टाइम पर पैसे की दिक्कत थी, तो लोग वाग सस्ते में ही अपना श्रम करते थे, यानी कि उपलब्ध करा देते थे। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, ब्रिटेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। देखिए, ब्रिटेन के 2 सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, एक तो है सूती उद्योग, दूसरा स्टील उद्योग। ध्यान रखिएगा, सूती उद्योग और स्टील उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्राज्य क्या है। देखिए, प्राज्य जो होता है वो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है। प्राज्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित एक देश है जो इसका नाम प्राज्य है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। ध्यान रखिएगा, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी। भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी। वो लगी थी 1854 में लगी थी। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ थी कौन कौन सी। देखिए, पहली तो थी पुर्तगाली, दूसरी थी डच। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली और डच थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का सुधार किया था। देखिए, न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का सुधार जेम्स वॉट ने किया था। ध्यान रखिएगा, जेम्स वॉट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के कारण जो थे वो थे, एक पहला तो था अंग्रेजों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना,
और दूसरा था बर्दी के लिए, ध्यान रखिएगा, बर्दी के लिए। चलिए अगला है हमारा 1930 की महामंदी के कारण बताने आपको। देखिए 1930 की महामंदी के जो कारण थे, पहला तो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घट गया था, सही है। दूसरा था अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद हो गए थे। तो कृषि के अंदर अति उत्पादन हो गया था और उद्योगों में मशीनीकरण का प्रयोग होने लगा था। यही कारण था कि 1930 की महामंदी आई थी। चलिए देखिए आज का वन लाइनर तो हमारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब हम आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए प्राज्य से क्या अभिप्राय, देखिए मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए प्राज्य जो था, ये मैंने अभी बताया था, ये पश्चिम में स्थित देश है भूमध्य सागर के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूमध्य सागर के पश्चिम में, सॉरी ये पश्चिम में नहीं है, ये पूरब में स्थित है, ध्यान रखिएगा, पूरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये पूरब में स्थित है, माफ करिएगा थोड़ा गलती हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था। देखिए ये पसंद करते थे अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमेरिका में पसंद होता था। चलिए नेक्स्ट है कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। देखिए ये खुले थे 1730 के दशक में खुले थे, ध्यान रखिएगा 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये किया था जेम्स वॉट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जेम्स वॉट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है गुमास्ता कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था। अभी समझाया था मैंने गुमास्ता कौन थे। देखिए गुमास्ता सुपरवाइजर थे जो बुनकरों के ऊपर नियुक्त किए गए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर। चलिए नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी थी। देखिए भारत में सबसे पहली जो कपड़ा मिल लगी थी वो 1854 में लगी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1854 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है। देखिए नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए जो तरीका है ये है विज्ञापनों द्वारा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, विज्ञापन द्वारा। चलिए नेक्स्ट है भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी। देखिए भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जाति थी, पहली तो थी पुर्तगाली, दूसरी थी डच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुर्तगाली और डच। चलिए नेक्स्ट है न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया था। देखिए किसने सुधार किया था, ये सुधार किया गया था जेम्स वॉट के द्वारा, जेम्स वॉट इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है औद्योगिकीकरण में सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे। देखिए पहला तो था कपास, दूसरा था धातु उद्योग। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कपास और धातु। चलिए नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। देखिए स्पिनिंग जेनी ने जो वृद्धि की थी ये कताई में की थी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, कताई बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपने इन 11 क्वेश्चन में से सही किए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी वीडियो वहीं मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।